ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाओ जी। अल्टीमेट तुमको लास्ट में मैं यही बता के जाऊंगा कि भाई साहब जीवन में करना क्या है, जीवन में करना क्या है, पीएचडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। जेआरएफ हो गया है तो क्या पीएचडी कर ले, स्कॉलरशिप मिल रहा है तो कहीं से पीएचडी कर ले, सर घर के पास में यूनिवर्सिटी है, शहर में रहते हैं, बगल में यूनिवर्सिटी है, लेके एडमिशन छोड़ दे। तो ये सब बातों पे बात होने वाली है, थोड़ा टाइम लगने वाला है मुन्ना, तो अपना चाय वाय साथ में ले लो। और पहली केस मैंने ये बना दी, भाई साहब वो थे जिन्होंने एमएससी तो कर लिया था बट नेट का ना तो उनका नेट है और ना उनका मूड है, नो मूड, उनका मूड भी नहीं है कि उनको नेट करना है, ठीक है। तो उनके पास एक ऑप्शन है सर कि बीएड कर लिया जाए, बीएड कर लिया जाए और एक सेफ जोन में पहुंच जाया जाए। सेफ जोन क्या है, देखो भाई सुनो, मान लीजिए मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री के साथ बीएड है, बीएड सबको पता है, बीएड तो सबको पता है, मींस आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड मस्ट है कुछ भी नहीं, बीएड करना तुमको कुछ भी नहीं है, बस तुमको 1 से 2 साल खराब करना है। पहले 1 साल का हुआ करता था, अब 2 साल का है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कहीं स्पेशल बीएड भी है, कहीं बीएड भी है। तो मैं नॉर्मल बीएड की बात लेके चल रहा हूं कि नॉर्मल बीएड है। मान लीजिए आप किसी स्टेट से हो, मान लीजिए हरियाणा से बात कर लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि मैं तो हरियाणा से हूं, तो हरियाणा का एग्जाम्पल आपको लेके मैं बता देता हूं कि मान लीजिए किसी के पास एमएससी है, बस बिल्कुल आपको अभी समाधान मिल जाएगा जी। स्टार ग्रुप आपको अभी समाधान मिल जाएगा। मींस आपके पास एमएससी भी है, आपके पास बीएड भी है, साहब एकदम क्लियर है। और बीएड के बाद सर अब बीएड भी हो गया, क्योंकि बीएड में तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, बीएड में तो आपको एडमिशन लिया है आपने, और आपने साथ के साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की या किसी की तैयारी की हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। मतलब आपके पास 2 आ चुके हैं, बीएड और एमएससी, नेट आपके पास है नहीं, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी, आप कहां जा सकते हो। सबसे बेस्ट पोस्ट है पीजीटी लेक्चरर की, पीजीटी लेक्चरर की, आ रही है बात समझ में, पीजीटी लेक्चरर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो किनको पढ़ाएंगे जी, अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाएंगे जी 9th 10th +1 +2, ठीक है। मींस +1 +2 में मान लीजिए आपके क्या पढ़ा रहे हो, आप केमिस्ट्री के हो, आप केमिस्ट्री के हो, तो आप क्या पढ़ा रहे हो, +1 +2 के अंदर केमिस्ट्री के टीचर लग सकते हो। और ये नहीं है कि सर ये क्या स्कूल में पहुंचा दिया, अरे सैलरी तो यहां भी 60 है, 60,000, यस और नो। तो सैलरी के मामले अल्टीमेट में तुमको कहां लेके जा रहा हूं कि जिसके पास भाई कुछ नहीं है, एमएससी किया है, तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात किया हूं पीजीटी लेक्चरर की, मींस +1 +2 के अंदर तुमको केमिस्ट्री पढ़ाने को मिलेगा अगर आपने एमएससी किया है, बीएड किया है। अच्छा लगना कैसे है सर, क्या सिर्फ एमएससी बीएड चाहिए होगा, नहीं मुन्ना, स्टेट के एग्जाम जिनको टेट बोलते हैं, टेट, हर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप क्या है एच टेट, मीन्स हरियाणा का है तो एच टेट, पी टेट, पंजाब से हो तो पी टेट, मतलब पंजाब में लगना है तो तुम्हारे पास पी टेट है, हरियाणा में लगना है तो एच टेट, यूपी में लगना है तो यूपी टेट। बट एक बात है, किसी स्टेट में ये गवर्नमेंट इनका रूल बदलती रहती है, जैसे यूपी में अभी पीछे पोस्ट निकली तो यूपी टेट को क्या दिया, प्रेफरेंस नहीं दिया कि बोले सारे ही भर सकते हैं जिनके पास एमएससी बीएड है, यस और नो। तो जो मेन क्राइटेरिया है, जैसे हरियाणा में अभी मैं बता देता हूं आपको, भाई किसी के हर स्टेट का ये टेट का मामला है, बट ये रहने वाला है एमएससी + बीएड + टेट, ये तो आपको मांगता है। फिर क्या मांगता है, स्क्रीनिंग मांगता है। स्क्रीनिंग क्या होता है सर, थोड़ा सा इसे एकदम सारे एक साथ मत बताओ, इसे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई सुनो, तुमने बीएड कर लिया, तुमने एमएससी कर लिया, उसके बाद पहली पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास आती है पीजीटी, पीजीटी लेक्चरर की। मतलब आपको अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आप 9th 10th +1 +2 को केमिस्ट्री के हो तो आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे। 9th में मान लीजिए 4 लेसन आ रहा है, 10th में 4 लेसन आ रहा है, तो वो 4 लेसन आप ही करवाओगे केमिस्ट्री के। और +1 +2 में अगर आप वहां तो पूरा आपको करवाना ही है, यस और नो। अब देखो सर, मान लीजिए ये भी है तुम्हारे पास, ये भी है, उसके बाद आप जिस भी स्टेट के हो उसका टेट तो जरूर दोगे, टेट तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है भाई, एमएससी और बीएड सबके पास है, बट क्या है, टेट नहीं है भाई किसी भी स्टेट का। जैसे यूपी टेट है, एच टेट है, पी टेट है, आर टेट है, जो सारी चीजें हैं, मतलब उस स्टेट का तुम्हारे पास टेट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्या है, जैसे नेट है वो स्टेट का क्या है, टीचर के लिए क्या है, टेट है, हर स्टेट के लिए अलग अलग। तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। और जिनका ये क्लियर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, फिर गवर्नमेंट अपना एग्जाम लेगी, गवर्नमेंट वाला एग्जाम लेंगे, उसमें आपको क्या करना है भाई, जिन जिनका टेट था, ये सारी चीजें थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया और उनको अपना स्क्रीनिंग देना पड़ेगा। जो जो स्क्रीनिंग में क्लियर हो जाएगा, फिर आगे इंटरव्यू वाला प्रोसेस अब +2 लेवल पे बंद कर रखा है हरियाणा के अंदर, ठीक है।
पीजीटी के लिए अब कोई इंटरव्यू नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। बाकी स्टेट्स में कहीं है कहीं नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। ये तो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, इंटरव्यू कभी रख देती है कभी नहीं रखती, तो वो मामला है नहीं। तो आपको जो बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी है भाई, इंटरव्यू होगा तो वो तो सबके लिए होगा, उसके लिए तुमको तो कुछ नहीं करना। यस और नो, यस और नो बोलो एक बार जल्दी से, यस और नो। तो यहां अगर बात करें तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि ये वाला तो मामला समझ में आ गया, सर थोड़ा सा पैसा बता दो, पैसा कितना मिलेगा। तो एक और बताता हूं, यहां कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि जिनका नेट नहीं होता वो सारे लोग क्या कर लेते हैं, एमएससी तो हो ही जाता है सबका, जिनका एडमिशन हो जाता है। बीएड भी दुनिया ही कर रही है, बीएड तो सारे ही करते हैं। जिसने कुछ नहीं किया वो बीएड ही कर गया, जिसने कुछ नहीं किया वो बीएड ही कर गया, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, एचटेट बिल्कुल क्वालिफाई करना होगा जी आपको, एचटेट मस्ट है। एचटेट के बिना आप नहीं लग सकते, बिल्कुल भी 1% भी नहीं लग सकते जी। आपके पास एमएससी बीएड हो बेशक, एचटेट मस्ट है।